हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है वाई लिंक्ड लिस्ट। मेरा नाम है अर्पण व्यास और मेरी ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे कि लिंक्ड लिस्ट क्यों है, लिंक्ड लिस्ट का यूज क्या है। ये हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है, क्या यूज है इसका। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये हम पढ़ के आए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी चार टाइप के होते हैं, नॉन लीनियर दो टाइप के होते हैं, लीनियर चार टाइप के होते हैं, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, ग्राफ और ट्रीज। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है वाई लिंक लिस्ट। अब वाई लिंक लिस्ट जानने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट होता क्या, व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। तभी हम बात करेंगे वाई लिंक लिस्ट। छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। दीज डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोड्स। ये जो मैंने यहाँ डिस्प्ले कर रखा है, ये एक नोड है। अब लिंक लिस्ट क्या होती है, वो सारे नोड्स होते हैं। नोड्स को हम ट्रेन के डिब्बे, ट्रेन की बोगी जो रहती है, वो मान सकते हैं। तो जो एक बोगी है, दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, चौथी बोगी, ये सब नोड्स है। अब इनको जब मैंने लिंक कर दिया, या बीड्स जो होती है, नेकलेस, उसमें कहती एक बीड, दूसरी बीड, तीसरी बीड। अब इनको जब मैं लिंक कर दूंगा एक थ्रेड के थ्रू, पहली को दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी को, तो ये एक लिस्ट बन जाएगी, लिंक लिस्ट बन जाएगी। ऐसे ही एक बोगी को दूसरी बोगी से लिंक किया, दूसरी को तीसरी से किया, तो ये हमारी लिंक लिस्ट बन गई। तो ये बेसिकली नोड है। नोड के दो पार्ट होते हैं। पहला तो डेटा पार्ट होता है, दूसरा होता है लिंक पार्ट। डेटा में हम डेटा, जो नोड का डेटा है वो डालते हैं। और दूसरे में क्या होता है, ये ट्रेन के डिब्बे में अगले ट्रेन के डिब्बे का एड्रेस है कि दूसरा ट्रेन का डिब्बा कहाँ पर है। से यहाँ पे एक एड्रेस होगा, ये अगले नोड का एड्रेस होता है। अब आगे क्या लिखा है, लिंक लिस्ट प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग रिलेटेड डेटा एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन सच एज इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग डेटा ऑफ द नेशन। लिंक लिस्ट बहुत एफिशिएंट होता है, एरे से तो बहुत बढ़िया होता है, ये आप आगे देखेंगे। क्यों होता है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है। ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन सच एज इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एरे में जब हम इंसर्ट करते थे, डिलीट करते थे, या किसी इन्फो डेटा को अपडेट करते थे, कितनी मेहनत लगती थी, कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पे इतना बड़ा तो नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम एड्रेस से खेल रहे हैं। यहाँ पे, वहां भी पॉइंटर होता था, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्पेस थोड़ी बढ़ाएंगे, लेकिन पॉइंटर की मदद से, एड्रेस की मदद से हम ये सब काम बहुत आसानी से कर लेंगे। लिंक लिस्ट के टाइप, लीनियर लिंक लिस्ट, इसको सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। चार टाइप के होते हैं। पहला क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा डबली लिंक लिस्ट, तीसरा सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और चौथा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सिंगली और डबली में नेविगेशन जो होता है वो सिर्फ एक साइड होता है, और सर्कुलर में नाम ही सर्कुलर है तो डबल साइड नेविगेशन होगा। अब हमारा मेन टॉपिक यही है, वाई लिंक लिस्ट। तो पहला है डायनेमिक साइज। एरे में हम देखते थे इंट ए, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब फिक्स साइज रहती थी एक एरे की। यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ हम लिंक लिस्ट कितना भी बड़ा बना सकते हैं, एक बोगी की ट्रेन, दो बोगी, तीन बोगी, हजार बोगी की ट्रेन बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, ये हमने पहले भी बात करी। यहाँ जो होता है ऑर्डर ऑफ वन का होता है, इंसर्शन और डिलीशन ऑर्डर ऑफ वन का होता है। एरे में हम शिफ्ट करते थे, यदि दो के बीच, दो एलिमेंट्स है एरे में, उसके बीच में एक तीसरा एलिमेंट डालना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, खिसकाते जाना पड़ेगा, खिसकाते जाना पड़ेगा, वापस से करना पड़ेगा वो प्रोसेस। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। या दो बोगी रही,
दो बोगी के बीच में एक बोगी लगाई, दो नोड रहेंगे, एक नोड लगाया, इसको इससे लिंक किया, इसको इससे लिंक किया, ये हमारी लिंक लिस्ट अपडेट हो गई। फिर मेमोरी एफिशिएंसी, एरे जो होता है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, और लिंक लिस्ट की यही खासियत है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। लिंक लिस्ट यूज मेमोरी मोर एफिशिएंटली एज दे डोंट रिक्वायर कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नोड्स कैन बी एलोकेटेड सेपरेटली रिड्यूसिंग मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। एरे क्या होता है? कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। लिंक लिस्ट ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट नॉन कंटीन्यूअस। No fixed capacity, linked lists do not have a fixed size, allowing them to grow as needed, making them ideal for dynamic data structure. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोर्ट फॉर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, इसके आगे ही है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर डाउट आया होगा कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सपोर्ट फॉर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट आर द बेसिस फॉर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स like stacks and queues which require frequent element addition and removal। जो चार हमने टाइप पढ़े, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। तो लिंक लिस्ट सबसे ज्यादा प्रीफर इसलिए किया जाता है कि जो स्टैक और क्यू है वो भी हम लिंक लिस्ट से बना सकते हैं, एरे से भी बना सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट से जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको पता लगेगा कि लिंक लिस्ट से कितना ईजी है। ठीक है, तो स्टैक और क्यू में इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। वर्सेटिलिटी, linked lists come in various forms such as singly linked, doubly linked, and circular linked lists, which can be chosen based on the specific requirements of a problem। कुछ भी प्रॉब्लम दी हमको, क्योंकि तीन टाइप के होते हैं भाई, चार टाइप के होते हैं, सिंगली, डबली। अब ये तो आपको लिंकिंग कैसी इस पे डिपेंड करेगा, मतलब लॉजिक वही है, काफी यूजफुल है। सिंपली इम्प्लीमेंटेशन, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर वही बात करी है यहाँ पे। दे आर रिलेटिवली सिंपली टू इम्प्लीमेंट, मेकिंग देम अ सुटेबल चॉइस फॉर बिल्डिंग फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स। लिंक लिस्ट आ गया, आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाएगा, बेसिक रिलेटिवली इजीली समझ में आ जाएगा। एड्रेस एड्रेस से खेलते खेलते पूरा डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट, लिंक लिस्ट आर कॉमनली यूज्ड इन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम्स टू एलोकेट एंड डीएलोकेट मेमोरी एफिशिएंटली। मेमोरी एलोकेट और डीएलोकेट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ईज ऑफ सॉर्टिंग, in some cases linked lists are easier to sort than arrays because insertion and rearrangement of elements are more straightforward। हमने वही देखा, काफी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी बच जाती है। फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, आगे सेमिस्टर्स में हमको पता चलेगा और डेटा स्ट्रक्चर हो। लिंक लिस्ट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर implementing more complex data structures such as hash tables which are efficient which are essential for efficient data retrieval। डेटा स्ट्रक्चर है ही कि डेटा को हम कैसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटा को तो क्या एरे से भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए एफिशिएंट, हमको चाहिए सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब देखना पड़ता है। तो लिंक लिस्ट जो है वो यूजफुल होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन क्रिएट cyclical structures useful in applications like round robin scheduling and traversing repeating data। एक ही डेटा को हमको बार बार रिपीट करना है, ट्रेवर्स करना है, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर दो टाइप की होती है, हमने डिस्कस किया है, इसलिए लिंक लिस्ट हेल्पफुल होती है। रियल टाइम सिस्टम्स, लिंक लिस्ट आर सुटेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम्स वेयर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस इज क्रूशियल एज अपोज टू एरर्स दे मे इन्वॉल्व रीसाइजिंग। एरे की यही ड्रॉबैक है, एक ही चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं। एफिशिएंट कॉन्केटिनेशन, मर्जिंग टू लिंक लिस्ट इज मोर एफिशिएंट देन कॉन्केटिनिंग टू एरे सिंस इट इन्वॉल्व्स अपडेटिंग रेफरेंसेस नॉट कॉपिंग डेटा। ये पॉइंट मेरे को बढ़िया लगता है। दो एरे मतलब बहुत सारा डेटा है, दो एरे, उसको सोचो लिंक करने में, मतलब मर्ज करने में कितना कितना बड़ा प्रोग्राम लिखना है। और लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यदि दो लिंक लिस्ट है उसको हम बहुत इजीली मर्ज कर सकते हैं। तो थैंक यू। ये हमने पढ़ा कि वाई लिंक लिस्ट को यूज करते हैं, बेसिकली एरे से कंपेयर किया है कि एरे के क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच।